थिस्सलुनीकियों के नाम पौलुस रसूल का दूसरा खत बाब 2। आए भाइयों, हम अपने खुदावंद यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने जमा होने की बाबत तुमसे दरखास्त करते हैं कि किसी रूह या कलाम या खत से जो गोया हमारी तरफ से हो, ये समझकर कि खुदावंद का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारी अक्ल दफतन परेशान न हो जाए और ना तुम घबराओ। किसी तरह से किसी के फरेब में ना आना, क्योंकि वो दिन नहीं आएगा जब तक के पहले बरगश्तगी ना हो और वो गुनाह का शख्स यानी हलाकत का फर्जंद जाहिर ना हो, जो मुखालफत करता है और हर एक से जो खुदा या माबूद कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक के वो खुदा के मकदिस में बैठकर अपने आप को खुदा जाहिर करता है। क्या तुम्हें याद नहीं कि जब मैं तुम्हारे पास था तो तुमसे ये बातें कहा करता था? अब जो चीज उसे रोक रही है ताकि वो अपने खास वक्त पर जाहिर हो, उसको तुम जानते हो, क्योंकि बेदीनी का भेद तो अब भी तासीर करता जाता है, मगर अब एक रोकने वाला है और जब तक कि वो दूर न किया जाए रोके रहेगा। उस वक्त वो बेदीन जाहिर होगा जिसे खुदावंद यीशु अपने मुंह की फूंक से हलाक और अपनी आमद की तजल्ली से नेस्त करेगा, और जिसकी आमद शैतान की तासीर के मुआफिक हर तरह की झूठी कुदरत और निशानों और अजीब कामों के साथ और हलाक होने वालों के लिए नाराजगी के हर तरह के धोखे के साथ होगी, इस वास्ते कि इन्होंने हक की मोहब्बत को इख्तियार न किया जिससे उनकी नजात होती। इस सबब से खुदा उनके पास गुमराह करने वाली तासीर भेजेगा ताकि वो झूठ को सच जाने, और जितने लोग हक का यकीन नहीं करते बल्कि नाराजगी को पसंद करते हैं, वो सब सजा पाएं। लेकिन तुम्हारे बारे में आए भाइयों, खुदावन के प्यारो, हर वक्त खुदा का शुक्र करना हम पर फर्ज है, क्योंकि खुदा ने तुम्हें इब्तिदा ही से इसलिए चुन लिया था कि रूह के जरिए से पाकीज़ा बनकर और हक पर ईमान लाकर नजात पाओ, जिसके लिए उसने तुम्हें हमारी खुशखबरी के वसीले से बुलाया ताकि तुम हमारे खुदावन यीशु मसीह का जलाल हासिल करो। बस आए भाइयों, साबित कदम रहो और जिन रिवायतों की तुमने हमारी ज़बानी या खत के जरिए से तालीम पाई है उन पर कायम रहो। अब हमारा खुदावंद यीशु मसीह खुद और हमारा बाप खुदा, जिसने हमसे मोहब्बत रखी और फजल से अबदी तसल्ली और अच्छी उम्मीद बख्शी, तुम्हारे दिलों को तसल्ली दे और हर एक नेक काम और कलाम में मजबूत करे।